हम ये कई बार सोचते हैं कि हमारी अगर टाटा, बिरला या मुकेश अंबानी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो ये एक हमारे कई लोगों के मन में ये एक ड्रीम होता है कि मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलूं और उनके साथ उनके बिजनेस में मैं पार्ट लूं। तो ये अगर हम पार्ट लेना चाहते हैं तो शेयर बाजार एक बहुत ही अच्छा जरिया है कि जहां से आप शेयर खरीद सकते हो, और आप जब शेयर खरीद सकते हो तो उसके शेयर होल्डर बन जाते हो, मतलब कि आप वो कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। ये हम सेकेंडरी मार्केट से भी शेयर खरीद सकते हैं, और जब नई कंपनियां बाजार में आती है जिसको हम आईपीओ या तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, वहां से भी अगर हमने शेयर खरीदे तो भी हम ये कंपनियों के पार्टनर बन सकते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों के पार्टनर बन सकते हैं। आजकल दौर बहुत सारे आईपीओ का है, तो बहुत सारी कंपनियां जो एक्सपांड करना चाहती है, जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, वो सारी कंपनियां आईपीओ के जरिए बाजार में आती है और लोगों से कहती है कि आइए आप हमारे पार्टनर बनिए। तो ऐसी एक कंपनी है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये फार्मास्यूटिकल के अलावा कई सारे एग्रो मतलब खेती में लगते हुए जो केमिकल्स हैं, वो सारे केमिकल्स का भी ये उत्पादन करती है। ये बहुत ही जानी मानी कंपनी है, मतलब कि बहुत वर्षों से 1996 से कई सारे केमिकल्स के उत्पादन करती है। इनके जो कस्टमर्स है ये भी जानी मानी कंपनियां हैं, जैसे ईमर्क, बेयर है, एशियन पेंट्स है, आईपॉक्स केमिकल्स है। ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है और इनका विदेशों में भी इनका सेल्स होता है। तो ये बहुत ही केमिकल के क्षेत्र में बहुत ही जानी मानी कंपनी है। दूसरी बात ये कंपनी की यह है कि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट्स बना रही है, और पिछले 3 साल में 30% जो इसमें कैपिटल लगा हुआ है कंपनी में, उसके ऊपर इस कंपनी ने 30% कैपिटल कमाया है। और हमको एज अ स्टॉक ब्रोकर जो हमको कंपनी अच्छी लगती है वो है कि जिसमें लोन उन्होंने काफी कम लिया है। तो लोन जो डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं वो भी सिर्फ 0.5% है, यानी कि हर एक रुपए के सामने इन्होंने सिर्फ 50 पैसे इन्होंने के करीब लोन लिए हैं। तो ये एक आईपीओ आपके सामने आ रहा है। हम रिसर्च की जो हमारी एनालिसिस है, जो जिन्होंने आईपीओ ये सब स्टडी करके, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये कंपनी काफी ग्रोथ एरिया में है। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि जैसे आईपीओ लिस्ट होता है आप उसको एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है और पहले ही लिस्टिंग पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट परसेप्शन लिस्टिंग के दिन पे क्या है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप ये कंपनी का परफॉर्मेंस फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए हम आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं। तो आपको अलग अलग आईपीओ के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टमेंट्स और हमारी जो चैनल है investments.com, आप इस पे फॉलो कीजिए। आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका कहीं भी डीमैट अकाउंट हो और आपके पास अगर यूपीआई आईडी हो तो आपको सिर्फ ये 2 चीजों की जरूरत है। तो आप आकर सीधे ये 2 इन्फॉर्मेशन डाल के आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखिए, ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप लाइक कीजिए, और हमेशा आईपीओ की जानकारी के लिए आप investments.com पे आप जाइए और नए जो आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ अब बाजार में आने वाले हैं, तो इसकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल और वेबसाइट पे मिलती रहेगी investments.com। धन्यवाद।